एटॉमिक हैबिट्स, जेम्स क्लियर। टॉपिक: छोटे बदलाव कैसे बड़ी जिंदगी बनाते हैं। भूमिका: जिंदगी अचानक नहीं बदलती, धीरे धीरे बनती है। हम में से ज्यादातर लोग जिंदगी में किसी बड़े बदलाव का इंतजार करते रहते हैं। हम सोचते हैं कि एक दिन कुछ बड़ा होगा और तभी सब कुछ बदल जाएगा। एक बड़ी नौकरी, एक बड़ा बिजनेस, एक बड़ा मौका, एक बड़ा फैसला। लेकिन एटॉमिक हैबिट्स हमें बिल्कुल उल्टी बात सिखाती है। जेम्स क्लियर कहते हैं कि जिंदगी किसी एक बड़े फैसले से नहीं बदलती, जिंदगी रोज के छोटे फैसलों से बनती है। हर सुबह आप किस समय उठते हैं, आप मोबाइल कितनी देर देखते हैं, आप क्या खाते हैं, आप किन लोगों से बात करते हैं, आप खुद से कैसे बात करते हैं, ये सब छोटी छोटी चीजें मिलकर आपकी पूरी पहचान बना देती हैं। अध्याय 1: आदतें आपकी पहचान नहीं होती, लेकिन पहचान बनाती हैं। अक्सर लोग कहते हैं, मेरी आदतें ही मैं हूं। लेकिन ये आधा सच है। सच ये है कि आप पहले अपनी पहचान बनाते हैं और फिर उसी पहचान के अनुसार आपकी आदतें बनती हैं। अगर कोई व्यक्ति खुद को ये मान ले कि मैं आलसी हूं, तो वो अनजाने में वही काम करेगा जो एक आलसी व्यक्ति करता है। अगर कोई व्यक्ति खुद को ये मान ले कि मैं फिट रहने वाला इंसान हूं, तो वो धीरे धीरे वही आदतें अपनाने लगेगा जो फिट इंसान अपनाता है। यहाँ आदतें पहचान से निकलती हैं, पहचान आदतों से नहीं। पहचान आधारित आदतें क्या होती हैं? ज्यादातर लोग आदतें बनाने में इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि वे गलत लेवल से शुरुआत करते हैं। वे सोचते हैं, मुझे वजन कम करना है, मुझे पैसे बचाने हैं, मुझे पढ़ाई में अच्छा करना है। ये सब लक्ष्य आधारित सोच है। लेकिन एटॉमिक हैबिट्स कहती है कि लक्ष्य नहीं, पहचान बदलो। जब आप कहते हैं मुझे वजन कम करना है, तो आप सिर्फ एक रिजल्ट चाहते हैं। जब आप कहते हैं मैं हेल्दी रहने वाला इंसान हूं, तो आप अपनी पहचान बदल रहे होते हैं। और पहचान बदलते ही आदतें अपने आप बदलने लगती हैं। उदाहरण: 2 लोगों की कहानी। मान लीजिए 2 लोग सिगरेट छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। पहला व्यक्ति कहता है, मैं सिगरेट छोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। दूसरा व्यक्ति कहता है, मैं सिगरेट नहीं पीता क्योंकि मैं ऐसा इंसान नहीं हूं। दोनों के शब्द अलग हैं और शब्दों के साथ उनका दिमाग भी अलग तरह से काम करता है। पहला व्यक्ति अभी भी खुद को स्मोकर मानता है, जो बस कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। दूसरा व्यक्ति अपनी पहचान बदल चुका है। एटॉमिक हैबिट्स कहती है कि आदत छोड़ने का सबसे ताकतवर तरीका है अपनी पहचान बदल देना। अध्याय 2: सिस्टम क्या होता है और यह लक्ष्य से ज्यादा जरूरी क्यों है। हम बचपन से सिखाए जाते हैं, लक्ष्य बनाओ, टारगेट रखो, ड्रीम देखो। लेकिन जेम्स क्लियर एक बहुत गहरी बात कहते हैं। लक्ष्य आपको दिशा देते हैं, लेकिन सिस्टम आपको आगे बढ़ाता है। लक्ष्य ये तय करता है कि आप क्या चाहते हैं, सिस्टम ये तय करता है कि आप रोज क्या करते हैं। लक्ष्य बनाम सिस्टम का फर्क: मान लीजिए आप परीक्षा में टॉप करना चाहते हैं। यह लक्ष्य है। लेकिन सवाल ये है, आप रोज क्या करते हैं, कितना पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं, कब पढ़ते हैं। ये सब मिलकर आपका सिस्टम बनता है। अगर सिस्टम खराब है, तो लक्ष्य चाहे जितना बड़ा हो वो पूरा नहीं होगा। लोग लक्ष्य पूरा करके भी खुश क्यों नहीं रहते? एक बहुत दिलचस्प बात एटॉमिक हैबिट्स में बताई गई है। जब लोग अपना लक्ष्य हासिल कर लेते हैं तो कुछ समय बाद फिर वही पुराने हालात में लौट जाते हैं। जैसे डाइट करके वजन कम किया, लेकिन कुछ महीनों बाद फिर मोटे हो गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने रिजल्ट बदला, लेकिन सिस्टम नहीं बदला। सिस्टम बदलो, रिजल्ट अपने आप बदल जाएगा। अगर आप रोज हेल्दी खाना सीख जाते हैं, अगर आप रोज थोड़ा चलने की आदत बना लेते हैं, अगर आप रोज सही समय पर सोने लगते हैं, तो वजन कम होना एक साइड इफेक्ट बन जाता है। एटॉमिक हैबिट्स यही सिखाती है कि सिस्टम को ठीक करो, रिजल्ट अपने आप ठीक हो जाएगा। अध्याय 3: 1% सुधार का साइंस। अब आते हैं इस किताब के सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट पर। 1% सुधार। जेम्स क्लियर कहते हैं, अगर आप हर दिन सिर्फ 1% बेहतर हो जाएं, तो 1 साल बाद आप पूरी तरह बदल चुके होंगे। 1% सुधार का मतलब 1% का मतलब बहुत छोटा लगता है, लेकिन यही इसकी ताकत है। हर दिन 5 मिनट ज्यादा पढ़ना, थोड़ा कम मोबाइल देखना, थोड़ा जल्दी सोना, थोड़ा अच्छा खाना, ये सब 1% सुधार हैं। कंपाउंडिंग का जादू। जैसे पैसे पर ब्याज जुड़ता है, वैसे ही आदतों पर भी असर जुड़ता है। छोटी अच्छी आदतें समय के साथ बड़ा रिजल्ट देती हैं, और छोटी बुरी आदतें समय के साथ बड़ा नुकसान करती हैं। आज देर से सोना, आज पढ़ाई टालना, आज एक्सरसाइज छोड़ना, ये आज कुछ नहीं बिगाड़ता, लेकिन महीनों और सालों में पूरी जिंदगी बदल देता है। समस्या ये है कि असर तुरंत नहीं दिखता। लोग आदतें इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें तुरंत फर्क नहीं दिखता। लेकिन एटॉमिक हैबिट्स कहती है, आदतें बीज की तरह होती हैं। पहले जमीन के अंदर काम होता है, ऊपर कुछ नहीं दिखता, लेकिन एक दिन अचानक पौधा निकल आता है।
यही कारण है कि लोग बीच में हार मान लेते हैं। वे सोचते हैं मैंने इतना किया फिर भी कुछ नहीं बदला। लेकिन सच ये है, बदलाव हो रहा होता है, बस दिख नहीं रहा होता। जो लोग इस स्टेज पर टिके रहते हैं वही आगे चलकर सफल होते हैं। पार्ट 2। विषय: बुरी आदतें क्यों नहीं छूटती और आदतों का साइंस कैसे काम करता है। अध्याय 4। बुरी आदतें छोड़ना इतना मुश्किल क्यों होता है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि बुरी आदतें इसलिए नहीं छूटती क्योंकि हम कमजोर हैं, हम में इच्छा शक्ति की कमी है, हम में डिसिप्लिन नहीं है। लेकिन एटॉमिक हैबिट्स एक बहुत बड़ी सच्चाई बताती है। समस्या इंसान नहीं है, समस्या सिस्टम है। अगर आपकी बुरी आदतें बार बार लौट आती हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप खराब हैं, इसका मतलब है कि आपका सिस्टम खराब है। दिमाग बुरी आदतों से इतना प्यार क्यों करता है। हमारा दिमाग एक मशीन है जिसका काम है ऊर्जा बचाना और आराम ढूंढना। बुरी आदतें अक्सर आसान होती हैं, तुरंत सुख देती हैं, कम मेहनत मांगती हैं। मोबाइल देखना, जंक फूड खाना, टालमटोल करना, ये सब दिमाग को तुरंत अच्छा महसूस कराते हैं। दिमाग कहता है अभी आराम ले लो, अभी मजा लो, कल देखेंगे। बुरी आदतें तुरंत इनाम देती हैं। यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। बुरी आदतें तुरंत अच्छा फील कराती हैं, लेकिन बाद में नुकसान देती हैं। अच्छी आदतें तुरंत मुश्किल लगती हैं, लेकिन बाद में फायदा देती हैं। दिमाग हमेशा तुरंत मिलने वाले इनाम की तरफ झुकता है। इसीलिए बुरी आदतें इतनी जल्दी बन जाती हैं और इतनी मुश्किल से टूटती हैं। अध्याय 5। आदत बनने का 4 स्टेप वाला साइंस। जेम्स क्लियर बताते हैं कि हर आदत 4 स्टेप से बनती है। ये 4 स्टेप हर इंसान की हर आदत में होते हैं, चाहे वो अच्छी हो या बुरी। पहला स्टेप: संकेत। संकेत वो चीज है जो दिमाग को बताती है कि अब कुछ करने का समय आ गया है। जैसे मोबाइल की घंटी, भूख लगना, तनाव महसूस होना, खाली समय मिलना। संकेत दिमाग में एक इच्छा पैदा करता है। दूसरा स्टेप: इच्छा। इच्छा का मतलब है उस फीलिंग को दोबारा पाना जो पहले कभी मिली थी। आप मोबाइल इसलिए नहीं उठाते क्योंकि मोबाइल अच्छा है, आप इसलिए उठाते हैं क्योंकि मोबाइल आपको अच्छा महसूस कराता है। असल चाह डिवाइस की नहीं होती, अच्छे एहसास की होती है। तीसरा स्टेप: प्रतिक्रिया। ये वो एक्शन है जो आप सच में करते हैं। मोबाइल खोलना, चिप्स खाना, टीवी ऑन करना, सोशल मीडिया स्क्रॉल करना। अगर कोई काम बहुत ज्यादा मुश्किल लगे तो दिमाग उसे करने से मना कर देता है। चौथा स्टेप: इनाम। इनाम वो चीज है जो दिमाग को सिखाती है कि ये आदत दोबारा करनी है। अगर इनाम अच्छा लगा तो दिमाग उस आदत को सेव कर लेता है। यही वजह है कि जो चीज आपको अच्छा महसूस कराती है वो आदत बन जाती है। यही 4 स्टेप हर बार रिपीट होते हैं। संकेत आता है, इच्छा जागती है, आप एक्शन लेते हैं, इनाम मिलता है और आदत और मजबूत हो जाती है। अध्याय 6। बुरी आदतें इसलिए नहीं छूटती क्योंकि हम गलत जगह लड़ रहे होते हैं। अक्सर लोग सीधे एक्शन पर कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। वे कहते हैं मैं मोबाइल नहीं देखूंगा, मैं मिठाई नहीं खाऊंगा, मैं देर तक नहीं जागूंगा। लेकिन ये तरीका सबसे कमजोर तरीका है। क्यों? क्योंकि आपने संकेत को छोड़ा, इच्छा को छोड़ा और सीधे प्रतिक्रिया पर हमला कर दिया। सही तरीका क्या है? एटॉमिक हैबिट्स कहती है अगर आपको बुरी आदत छोड़नी है तो पूरे सिस्टम को बदलना होगा। संकेत बदलो, माहौल बदलो, इनाम बदलो। सिर्फ खुद से लड़ने से कुछ नहीं बदलेगा। उदाहरण: मोबाइल की आदत। अगर मोबाइल आपकी बुरी आदत है तो खुद से ये कहना बेकार है कि मैं मोबाइल नहीं देखूंगा। सही सवाल ये है, मोबाइल देखने का संकेत क्या है? क्या बोरियत, अकेलापन, काम से ब्रेक या सोने से पहले का समय? अगर संकेत वही रहेगा तो आदत लौट कर आएगी। माहौल आदतों को कैसे कंट्रोल करता है? जेम्स क्लियर कहते हैं आपकी इच्छा शक्ति से ज्यादा ताकतवर आपका माहौल होता है। अगर मोबाइल हमेशा हाथ में है तो आप उसे देखेंगे ही। अगर जंक फूड सामने रखा है तो आप खाएंगे ही। हम वही करते हैं जो हमारे आसपास आसान होता है। बुरी आदत तोड़ने का पहला नियम: बुरी आदत को मुश्किल बनाओ। अगर मोबाइल कम देखना है तो मोबाइल को दूसरे कमरे में रखो। अगर मीठा कम खाना है तो उसे घर में मत रखो। जब कोई चीज आसानी से उपलब्ध नहीं होती तो आदत कमजोर पड़ने लगती है। अध्याय 7। इच्छा शक्ति नहीं, डिजाइन की जरूरत है। लोग कहते हैं मुझे मजबूत इच्छा शक्ति चाहिए। एटॉमिक हैबिट्स कहती है आपको मजबूत सिस्टम चाहिए। इच्छा शक्ति थक जाती है, लेकिन सही डिजाइन आपको बिना थकाए आगे बढ़ाता है। आदतें ऑटोमैटिक कैसे बनती हैं? जब कोई काम बार बार किया जाता है तो दिमाग उसे ऑटो मोड पर डाल देता है। जैसे दांत साफ करना, कपड़े पहनना, चलना।
आप सोचते नहीं, आप बस कर लेते हैं। अच्छी आदतों को इसी ऑटो मोड में डालना ही एटॉमिक हैबिट्स का लक्ष्य है। इस हिस्से का सार। इस पार्ट में हमने सीखा कि बुरी आदतें इंसान की कमजोरी नहीं, सिस्टम की गलती होती हैं। हर आदत 4 स्टेप से बनती है। तुरंत मिलने वाला इनाम आदत को मजबूत करता है। माहौल इच्छा शक्ति से ज्यादा ताकतवर होता है। बुरी आदत छोड़ने के लिए उसे मुश्किल बनाना पड़ता है। पार्ट 3। विषय: अच्छी आदतें बनाने का पूरा स्टेप बाय स्टेप सिस्टम। अध्याय 8। अच्छी आदतें अपने आप क्यों नहीं बनती? अक्सर लोग सोचते हैं, अगर मैं सही सोचने लगूं, अगर मैं मोटिवेटेड रहूं, अगर मेरा मन बन जाए तो अच्छी आदतें अपने आप बन जाएंगी। लेकिन सच्चाई ये है कि अच्छी आदतें सोच से नहीं, डिजाइन से बनती हैं। अगर आदत बनाना मुश्किल लग रहा है तो इसका मतलब है आपने उसे गलत तरीके से डिजाइन किया है। पहला नियम: अच्छी आदत को साफ और दिखने लायक बनाओ। अगर कोई आदत दिखती नहीं है तो वो होती भी नहीं है। हम वही चीज करते हैं जो हमारी आंखों के सामने होती है। उदाहरण: पढ़ने की आदत। अगर किताब अलमारी में बंद है तो आप पढ़ेंगे नहीं। लेकिन अगर किताब तकिए के पास रखी है तो सोने से पहले पढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। आदत की शुरुआत आंखों से होती है। आदत ट्रैकर क्यों काम करता है? जब आप किसी आदत को लिखते हैं या उसे मार्क करते हैं तो वो दिमाग को साफ दिखती है। आपको पता होता है कि आपने क्या किया और क्या नहीं किया। दिखने वाली चीज करने की संभावना बढ़ाती है। दूसरा नियम: अच्छी आदत को आकर्षक बनाओ। अगर कोई काम आपको अच्छा नहीं लगता तो आप उसे लंबे समय तक नहीं करेंगे। इसीलिए अच्छी आदत को अच्छे एहसास से जोड़ना जरूरी है। आदत को इनाम से कैसे जोड़ें? मान लीजिए आप रोज वॉक करना चाहते हैं लेकिन मन नहीं करता। आप ऐसा कर सकते हैं, वॉक के बाद अपना पसंदीदा म्यूजिक सुनना या अच्छा सा चाय पीना। धीरे धीरे दिमाग वॉक को इनाम से जोड़ लेता है। इच्छा पैदा करना जरूरी क्यों है? दिमाग वही करता है जिसे वो चाहता है। अगर आप आदत को बोरिंग बना देंगे तो दिमाग उसे छोड़ देगा। इसीलिए आदत में थोड़ा मजा जोड़ना कोई गलत बात नहीं है। तीसरा नियम: अच्छी आदत को आसान बनाओ। लोग सोचते हैं आदत मजबूत करने के लिए उसे मुश्किल बनाना पड़ेगा, लेकिन सच इसका उल्टा है। आदत जितनी आसान होगी उतनी जल्दी बनेगी। 2 मिनट का नियम। जेम्स क्लियर का सबसे पावरफुल नियम है 2 मिनट का नियम। इसका मतलब है किसी भी नई आदत को इतना छोटा बनाओ कि वो 2 मिनट में शुरू हो सके। उदाहरण: अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो लक्ष्य रखें सिर्फ 2 मिनट पढ़ना। अगर आप एक्सरसाइज चाहते हैं तो सिर्फ जूते पहनना और खड़े हो जाना। आदत का असली मकसद शुरुआत करना है, परफेक्ट करना नहीं। शुरुआत जीत दिलाती है। जब आप शुरू कर देते हैं तो आगे बढ़ना आसान हो जाता है। दिमाग शुरुआत से डरता है, काम से नहीं। चौथा नियम: आदत को संतोषजनक बनाओ। अगर किसी काम के बाद आपको अच्छा महसूस नहीं होता तो वो आदत टिकती नहीं। इसीलिए आदत के बाद छोटा सा संतोष जरूरी है। तुरंत मिलने वाला संतोष क्यों जरूरी है? अच्छी आदतों का फायदा अक्सर देर से मिलता है, लेकिन दिमाग तुरंत मिलने वाले इनाम पर चलता है। इसलिए आपको तुरंत कुछ ऐसा करना होगा जो दिमाग को अच्छा लगे। उदाहरण: अगर आपने पढ़ाई की तो खुद को शाबाशी दें। अगर आपने एक्सरसाइज की तो अपने आप से कहें, मैंने आज अच्छा काम किया। यह छोटा संतोष आदत को मजबूत करता है। अध्याय 9। आदत को आदत से कैसे जोड़ें? जेम्स क्लियर इसे कहते हैं आदत जोड़ना, हैबिट स्टैकिंग। इसका मतलब है एक नई आदत को पहले से बनी आदत के साथ जोड़ देना। उदाहरण: अगर आप रोज चाय पीते हैं तो चाय के बाद 2 पेज पढ़ने की आदत जोड़ दें। अगर आप सुबह ब्रश करते हैं तो ब्रश के बाद 2 मिनट ध्यान करने की आदत जोड़ दें। पुरानी आदत नई आदत का संकेत बन जाती है। आदत जोड़ना क्यों काम करता है? क्योंकि संकेत पहले से तय होता है। आपको याद नहीं करना पड़ता, आपको सोचना नहीं पड़ता, आप बस करते हैं। अध्याय 10। सही समय और सही जगह की ताकत। अगर आप तय कर लें कि कब करना है, कहाँ करना है, तो आदत बनने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। स्पष्ट योजना का उदाहरण: ये कहना कमजोर है, मैं पढ़ाई करूंगा। ये कहना मजबूत है, मैं रात को 9 बजे अपने कमरे में 10 मिनट पढ़ाई करूंगा। स्पष्टता आदत को मजबूत बनाती है। इस हिस्से का सार। इस पाठ में हमने सीखा कि अच्छी आदतें डिजाइन से बनती हैं। आदत को दिखने लायक बनाना जरूरी है। आदत को आकर्षक और आसान बनाना चाहिए। 2 मिनट का नियम शुरुआत को आसान बनाता है। आदत को संतोषजनक बनाना जरूरी है। नई आदत को पुरानी आदत से जोड़ना बहुत प्रभावी है। पार्ट 4। विषय:
बुरी आदतों को तोड़ने और माहौल को अपने पक्ष में करने की कला। अध्याय 11। बुरी आदत तोड़ने का सही तरीका। अधिकतर लोग बुरी आदत तोड़ते समय खुद से लड़ने लगते हैं। वे कहते हैं अब नहीं करूंगा, आज के बाद बिल्कुल नहीं, लेकिन कुछ दिनों बाद वही आदत फिर लौट आती है। एटॉमिक हैबिट्स कहती है, बुरी आदत को तोड़ने के लिए आपको खुद से नहीं अपने माहौल से लड़ना होगा। बुरी आदतें जगह से जुड़ी होती हैं। हम अक्सर ये नहीं समझते कि हमारी आदतें किसी जगह से जुड़ी होती हैं। सोने से पहले मोबाइल देखना बिस्तर से जुड़ा होता है। टीवी देखते हुए खाना टीवी वाली जगह से जुड़ा होता है। अगर जगह वही रहती है तो आदत भी वही रहती है। जगह बदलो, आदत कमजोर पड़ जाएगी। अगर आप बिस्तर पर मोबाइल देखना छोड़ना चाहते हैं तो बिस्तर का इस्तेमाल सिर्फ सोने के लिए करें। अगर पढ़ाई नहीं हो पा रही तो पढ़ने की जगह बदलें। जगह बदलने से दिमाग को नया संकेत मिलता है। अध्याय 12। बुरी आदत को अदृश्य और मुश्किल बनाओ। जेम्स क्लियर का नियम है, जिस आदत को तोड़ना है उसे अदृश्य बनाओ। अदृश्य बनाने का मतलब अगर कोई चीज दिखती नहीं तो उसका ख्याल भी कम आता है। मोबाइल अगर टेबल पर है तो आप उसे उठाएंगे। अगर मोबाइल दूसरे कमरे में रखा है तो आदत कमजोर होगी। बुरी आदत को मुश्किल कैसे बनाएं? अगर किसी काम में अतिरिक्त मेहनत लगती है तो दिमाग उसे टाल देता है। उदाहरण, अगर आप सोशल मीडिया कम देखना चाहते हैं तो ऐप को लॉग आउट कर दें। अगर जंक फूड कम खाना चाहते हैं तो उसे घर में मत रखें। थोड़ी सी रुकावट आदत को तोड़ने में मदद करती है। अध्याय 13। इनाम को खत्म करना। हर बुरी आदत किसी इनाम से जुड़ी होती है। अगर आप इनाम को समझ लें तो आदत को तोड़ा जा सकता है। असली इनाम क्या है? मोबाइल देखने का इनाम मोबाइल नहीं है, वो है बोरियत से छुटकारा। जंक फूड खाने का इनाम खाना नहीं है, वो है तुरंत मिलने वाला स्वाद। अगर आप वही इनाम किसी और तरीके से पालें तो आदत टूट सकती है। विकल्प ढूंढना जरूरी है। अगर आप मोबाइल बोरियत में देखते हैं तो बोरियत के लिए कोई और हल निकालिए, जैसे चलना, किसी से बात करना, कुछ लिखना। इनाम वही रहे, बस तरीका बदल जाए। अध्याय 14। पहचान आधारित आदतों को मजबूत करना। जैसा हमने पहले सीखा, आदतें पहचान से निकलती हैं। हर छोटी जीत पहचान बनाती है। हर बार जब आप सही आदत करते हैं तो आप अपने दिमाग को एक वोट देते हैं। ये वोट कहता है, मैं ऐसा इंसान हूं जो ये काम करता है। छोटी जीतें पहचान को मजबूत करती हैं। परफेक्ट बनने की जरूरत नहीं। एटॉमिक हैबिट्स कहती है, आपको कभी परफेक्ट नहीं होना है, आपको सिर्फ ज्यादातर बार सही होना है। अगर कभी आदत टूट जाए तो खुद को दोष न दें। एक दिन चूक जाना समस्या नहीं है, 2 दिन लगातार चूक जाना समस्या है। दोबारा पटरी पर कैसे आएं? अगर आज आदत छूट गई तो खुद को कहें, मैं कल फिर शुरू करूंगा। आदत की असली ताकत रुकने में नहीं, दोबारा शुरू करने में है। अध्याय 15। धीरे धीरे बनने वाली जिंदगी। लोग अचानक बदली हुई जिंदगी देखते हैं, लेकिन उसके पीछे सालों की छोटी आदतें होती हैं। एटॉमिक हैबिट्स हमें सिखाती है, आपकी रोज की आदतें आपका भविष्य लिख रही हैं। आप आज जो कर रहे हैं वही आप कल बनेंगे। इस हिस्से का सार। इस पार्ट में हमने सीखा कि बुरी आदतें जगह और माहौल से जुड़ी होती हैं। माहौल बदलने से आदत कमजोर पड़ती है। बुरी आदत को अदृश्य और मुश्किल बनाना चाहिए। आदत के पीछे के असली इनाम को समझना जरूरी है। छोटी जीतें पहचान बनाती हैं। आदत टूटने पर खुद को माफ करना जरूरी है। छोटे बदलावों से बड़ी जिंदगी बनाने का पूरा रोड मैप। अध्याय 16। आदतें ही आपकी असली दौलत हैं। लोग अक्सर सोचते हैं, पैसा सबसे बड़ी दौलत है, पावर सबसे बड़ी दौलत है, नाम सबसे बड़ी दौलत है। लेकिन एटॉमिक हैबिट्स एक अलग सच दिखाती है। आपकी सबसे बड़ी दौलत आपकी आदतें हैं। क्योंकि पैसा आ और जा सकता है, पावर बदल सकती है, नाम मिट सकता है, लेकिन आपकी आदतें आपको रोज बना भी सकती हैं और बिगाड़ भी सकती हैं। आपकी रोज की आदतें भविष्य लिखती हैं। आप आज क्या कर रहे हैं वही कल आपका परिणाम बनेगा। आप रोज क्या सोचते हैं, क्या खाते हैं, किसके साथ रहते हैं, कैसे समय बिताते हैं, ये सब मिलकर आपकी आने वाली जिंदगी तय करता है। कोई भी व्यक्ति अचानक सफल नहीं होता, वो रोज थोड़ा थोड़ा सही करता है। अध्याय 17। एटॉमिक हैबिट्स का पूरा जीवन दर्शन। जेम्स क्लियर का पूरा दर्शन एक लाइन में समझा जा सकता है। आप अपने लक्ष्य के लेवल तक नहीं उठते, आप अपने सिस्टम के लेवल तक गिरते हैं। अगर सिस्टम सही है तो असफलता भी आपको रोक नहीं पाएगी। अगर सिस्टम गलत है तो सफलता भी टिक नहीं पाएगी। जीतने वालों और हारने वालों में फर्क। जीतने वाले और हारने वाले एक जैसे लक्ष्य रखते हैं, फर्क होता है उनके रोज के सिस्टम में। दोनों वजन कम करना चाहते हैं, लेकिन एक रोज चलता है, दूसरा सोचता है। दोनों अमीर बनना चाहते हैं, लेकिन एक पैसे संभालता है, दूसरा सिर्फ सपने देखता है। अध्याय 18। जीवन में लागू करने का स्टेप बाय स्टेप रोड मैप। अब सवाल ये है, इस किताब को जिंदगी में कैसे उतारें? पहला स्टेप,
पहचान तय करें, खुद से पूछिए मैं कैसा इंसान बनना चाहता हूँ। फिट इंसान, पढ़ने वाला इंसान, ईमानदार इंसान, डिसिप्लिन वाला इंसान। पहचान साफ होगी तो आदतें साफ होंगी। दूसरा स्टेप, छोटी शुरुआत करें, बड़ा सोचिए लेकिन छोटी शुरुआत कीजिए। 2 मिनट, 5 मिनट, एक छोटा कदम, यही आगे चलकर बड़ा बदलाव बनता है। तीसरा स्टेप, माहौल बदलें, अपने आसपास देखें क्या चीजें आपको गलत आदतों की तरफ ले जाती हैं, उन्हें हटाइए या दूर कीजिए, और जो चीजें अच्छी आदतों को बढ़ाती हैं उन्हें सामने रखिए। चौथा स्टेप, खुद को ट्रैक करें, आप जो ट्रैक करते हैं वही बेहतर होता है। लिखिए, मार्क कीजिए, ध्यान दीजिए, जब आप देखते हैं तो आप बदलते हैं। पांचवा स्टेप, धैर्य रखें, आदतें समय लेती हैं, पहले दिमाग बदलेगा, फिर व्यवहार बदलेगा, फिर जिंदगी बदलेगी। जल्दी करने वाले अक्सर बीच में छोड़ देते हैं। अध्याय 19, असफलता से डरना बंद करें। एटॉमिक हैबिट्स कहती है, एक दिन चूक जाना कोई बड़ी बात नहीं है, बार बार चूक जाना और फिर हार मान लेना बड़ी समस्या है। अगर आप गिर जाएं तो उठना सीखिए, यही असली जीत है। अध्याय 20, अंत में एक गहरा संदेश। आपको अपनी पूरी जिंदगी आज ही नहीं बदलनी है, आपको सिर्फ आज का एक छोटा फैसला सही लेना है। आज थोड़ा बेहतर खाना, आज थोड़ा कम मोबाइल, आज थोड़ा जल्दी सोना, आज थोड़ा पढ़ना। यही छोटे फैसले कल आपकी पूरी पहचान बना देंगे। अंतिम संदेश, अगर आप आज अपने सिस्टम बदल लेते हैं तो कल आपको अपनी किस्मत बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एटॉमिक हैबिट्स यही सिखाती है, छोटे बदलाव जब रोज किए जाते हैं तो वही बड़ी जिंदगी बना देते हैं। आज हमने सीखा, आदतें पहचान से निकलती हैं, सिस्टम लक्ष्य से ज्यादा जरूरी है। 1% सुधार का कमाल, बुरी आदतें क्यों नहीं छूटती, अच्छी आदतें कैसे बनती हैं, माहौल और पहचान की ताकत। धन्यवाद।